वेलकम टू GWS ट्यूटर। मैं आपका दोस्त राकेश। पिछली वीडियो में हम हमारा प्रोजेक्ट यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम देख करेंगे इससे आगे का काम। ये तो आइए चलते हैं अपने एडिटर पे। सबसे पहले हम लिखेंगे कमेंट ताकि पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। लेटेस्ट दिस वीक, तो कमेंट में लिख देंगे लेटेस्ट दिस वीक सेक्शन स्टार्ट। लेटेस्ट दिस वीक सेक्शन स्टार्ट, इसके नीचे लिख देंगे एंड। यहाँ करेंगे अपनी कोडिंग। तो सबसे पहले यहाँ लेंगे एक डिव जिसको क्लास देंगे पोर्ट नाम से। एक और डिव, इसकी क्लास बॉक्स नाम से लेते हैं। एक डिव और, इसकी क्लास रहेगी कंटेनर। एक और डिव क्लास कॉल MD121। इसके बाद हम लेंगे एक H2 हेडिंग जो है, ये हेडिंग जो है हम ये लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे लेटेस्ट दिस वीक। लेटेस्ट दिस वीक, और ये हमने यहाँ तक का ऊपर वाला जो है ये पोर्शन खत्म कर लिया। अब शुरू करेंगे ये पार्ट। तो यहाँ एक डिव और ले लेते हैं, क्लास का नाम कॉल SM4 डिव क्लास ROW रो। एक और डिव क्लास कॉल SM4 कॉल SM6 सिंगल। एक और डिव क्लास प्रोडक्ट रख लेंगे, प्रोडक्ट। इसके बाद लेते हैं एंकर टैग। इसके अंदर रखेंगे हम details.php जो कि है ये। इसको जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं जो पेज खुल के आ रहा है वो पेज बनाएंगे हम, और उसी का लिंक हमने ये यहाँ दे दिया जो कि पेज हम आगे चल के बनाएंगे। अब लेते हैं एक इमेज टैग src। मैं अपने उस फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ जिसमें मैंने इमेजेस को रख रखा है। ये यहाँ से नहीं हो रहा, बाहर से ही करना पड़ेगा। तो इस फोल्डर को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी, और अपना जो ecom है इसके अंदर पेस्ट। ये मेरा इमेज का यहाँ आ गया पूरा, ये जो है। और अब मेरी इमेज है वेबसाइट ऑल, ये मेरी सारी इमेजेस हैं। तो यहाँ लिखूंगा सबसे पहले वेबसाइट स्लैश ऑल स्लैश जो इमेज मेरे को लेनी है वो। तो मैं लूँगा पहले face.jpg। तो ये मैंने इमेज को रख लिया। अगर चेक करके देखें, इसको सेव करके, तो ये आ गई इमेज। ये एंकर टैग के अंदर ही रख लेते हैं। इसके बाद हम रखेंगे हेडिंग H3 जो कि है ये जो है ना, ये नाम, ये हम वहाँ रखेंगे हेडिंग में S3 में। तो इसका नाम है फेस वॉश। और इसी में पहले एंकर टैग और ले लें, वही details.php ये, ताकि इमेज पे क्लिक करें तो हम details.php के पेज पे पहुंच जाएं। और इससे पहले इसको एक क्लास भी दे देते हैं जो डिजाइन करने में दिक्कत ना आए। IMG रिस्पॉन्सिव, इसको रख देते हैं इधर, और यहाँ इसको रख लेंगे स्पैन में। इसको रख लें हम स्पैन में, यहाँ से शुरू और यहाँ खत्म। इसके बाद लेते हैं एक p टैग जिसकी क्लास प्राइस रखते हैं। यहाँ एक i टैग लेते हैं और इसकी क्लास FAINR एरिया हिडन ट्रू। यहाँ रखते हैं प्रोडक्ट का प्राइस जो कि हमें यहाँ ये दिख रहा है जो। अब रखते हैं एक और p टैग में बटन्स की क्लास। इसके अंदर लेंगे एंकर टैग, यहाँ देंगे details.php। इसकी क्लास रहेगी btn डिफॉल्ट। इसकी वैल्यू रहेगी वेव डिटेल्स, ये बटन। इसके बाद करते हैं ऐड टू कार्ट का बटन। एक एंकर टैग लेके details.php में ही रखेंगे इसको भी, और इसकी क्लास रखेंगे बटन प्राइमरी, और इसको एक देते हैं आइकन। इसकी क्लास FA
एफ ए शॉपिंग कार्ट, जो कि हमें ये दिख रहा है, CDN जिसको बोलते हैं। यहाँ लिखेंगे ऐड टू कार्ट। तो इसके बाद इसको एक बार चेक करेंगे। तो ये हो चुका इतना हमारा पूरा। अभी ये HTML का है, CSS इस पे नहीं लगी है। तो आगे देखते हैं। अब हम यहाँ से इसको उठाएंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ सेम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद एक बार पेस्ट कर चुके, 2 बार, 3, 4, 5, क्योंकि हमें हमारे पास है ये 6 इमेज। तो बाकी इमेज बदलेंगी और ये बदलेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो इसलिए हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं उसको। अब यहाँ फेस वॉश की जगह हम रखेंगे डीओ, रख लेते हैं DEO, डीओ। और इमेज हम रखेंगे डीओ की dio.jpg, dio.jpg, deo.jpg इमेज ये। इसका प्राइस चेंज करेंगे, 199 रखेंगे, बाकी ये सेम रहेगा। हमें सिर्फ टाइटल, प्राइस ही बदलना है और इमेज, ये 3 चीज़ें हमें बदलनी है। वो कर दिया डीओ। इसके बाद हम रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं फॉर्म। फॉर्म इमेज रहेगी form.jpg, form.jpg इमेज। इसका प्राइस हम रखेंगे ये, यहाँ रखते हैं डिटर्जेंट। इमेज है हमारी डिटर्जेंट की, डिटर्जेंट.jpg, डिटर्जेंट.jpg। प्राइस 395, बाकी सेम। इस पे ले लेंगे हम ब्यूटी, रख लेते हैं ब्यूटी। इमेज है हमारी ये beauty.jpg, beauty.jpg। प्राइस यहाँ रखेंगे हम, टॉवल रख लेते हैं, टॉवल रखेंगे यहाँ, टॉवल। और ये है towel.jpg, SVG है, सॉरी ये। तो एक बार इसको चेक करते हैं, सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश। तो हमारी इमेज, तो ये हमने यहाँ तक HTML का काम कंप्लीट कर लिया। अब इसको करेंगे हम डिजाइन CSS से, ऐसा दिखाने के लिए। तो अब करते हैं CSS की कोडिंग। चलते हैं CSS पे, एक बार वही कमेंट ले लेते हैं। यहाँ CSS में ये कमेंट नहीं होते, ये होते हैं, इसलिए इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से स्टार्ट, यहाँ एंड। यहाँ लिखेंगे हम CSS का कोड। अब सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे इस क्लास के H3 को, जो कि है H2, सॉरी H2, ये लेटेस्ट दिस वीक, ये जो है इसको हम डिजाइन करेंगे अब, ताकि ये ऐसा दिखे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस, फॉन्ट साइज 36 पिक्सल, कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर 1D4354, फॉन्ट वेट 100, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस ये रखेंगे 45 REM। और ये है, ये जो हम देख रहे हैं बॉर्डर, ये कर्व जो हमारे दिख रहा है, ये है बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, और ये है लेफ्ट रेडियस, जो हमने 45 अभी भी रखा है, वो है ये। अब हम करेंगे लेफ्ट, राइट कर चुके हैं, लेफ्ट बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस 1 REM, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस 1 REM, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 45 REM। अब हम डिजाइन करेंगे इस क्लास को, तो वहां से लाके इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। बैकग्राउंड कलर रखेंगे इसका वाइट, मार्जिन ऑटो,
width 80%, margin top 3 rem, border top left radius, border top left radius 4.5 rem, border top right radius, border top right radius 4.5 rem, padding bottom 2 rem। अब हम डिजाइन करेंगे कोल SM4 इस क्लास को, तो इसको रखेंगे यहां। विड्थ ऑटो रहेगी, फ्लोट सेंटर, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स AL अलाइन आइटम्स, सेंटर, मार्जिन लेफ्ट 15 rem। इसके बाद करेंगे कोल SM4 रो सिंगल, इसको तो डिजाइन करेंगे। डिस्प्ले रहेगी इसकी इनलाइन फ्लेक्स, मार्जिन 4 rem, फ्लोट सेंटर, बॉक्स शैडो 0.3 rem, 0.5 rem, RGBA, इसको यहाँ वैल्यू देंगे हम 0.3। बैकग्राउंड कलर रखेंगे वाइट, बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट को, इसके H3 को, ये जो है फेस वॉश टाइटल। फॉन्ट साइज रखेंगे इसका 24 पिक्सल, मार्जिन टॉप -3 rem, कलर ब्लैक। अब हम इसके स्पैन में जो हमने रखा था उसको डिजाइन कर लेते हैं। ये इसके स्पैन में जो था उसका कलर हम रखेंगे ब्लैक। अब हम डिजाइन करेंगे, यहाँ तक तो रहेगा सेम। इसके बाद हम डिजाइन करेंगे प्राइस को। फॉन्ट साइज रखेंगे इसका 21 पिक्सल, मार्जिन टॉप -1 rem, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब करेंगे बटन्स को, डिस्प्ले फ्लेक्स, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, मार्जिन टॉप 0.3 rem। इसके बाद देखते हैं BTN डिफॉल्ट, बैकग्राउंड कलर 1D4354, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर ये हम रखेंगे वाइट, कलर वाइट, मार्जिन 0.5 rem, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। अब हम इसको थोड़ा होवर इफेक्ट देंगे, जो कि हमें इस पे जैसे ही माउस ले जा रहे हैं तो ग्रीन हो जा रहा है। अब हम ये इफेक्ट इसको देंगे, उसके लिए यहाँ लिखेंगे होवर और इसको कलर दे देंगे 6FDA44 और हम इसको भी होवर इफेक्ट दे देते हैं, सेम कलर इसमें रख देते हैं। बटन्स BTN प्राइमरी को, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर वाइट, कलर वाइट, मार्जिन 0.5 rem, मार्जिन लेफ्ट 5.5 rem, बैकग्राउंड कलर 1D4354, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स। इसको भी यही ओवर इफेक्ट देते हैं, उसके में कलर रखे यही सेम। तो यहाँ पर हमारी CSS की कोडिंग खत्म होती है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या आउटपुट रहता है। तो ये हमारा आउटपुट है, ये होवर इफेक्ट, ये हम प्राइस लिखा था वो,
ये टाइटल और ये हमारी इमेजेस। ये बैकग्राउंड में थोड़ा सा कुछ दिक्कत है, पहले इसको ठीक करते हैं। तो यहाँ दिक्कत है, यहाँ टॉप लिखना था हमें, इसको देखते हैं सेव करके। तो ये अब सही हो चुका है एकदम। अब करते हैं इसके नीचे का काम। यहाँ तक हम बना चुके इसको। लेटेस्ट दिस वीक, प्राइस, ये इमेजेस, ये यहाँ तक हम इसको कर चुके हैं। अब करेंगे इसके नीचे। तो चलिए, तो अब शुरू करते हैं सैलून प्रोडक्ट्स को। यहाँ हमारा ये सेक्शन खत्म हुआ था, इसके नीचे ही हम शुरू करेंगे सैलून प्रोडक्ट्स। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख देंगे सैलून प्रोडक्ट्स सेक्शन स्टार्ट, और इसके नीचे कर देंगे इसको एंड। इसके बीच में कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं एक सेक्शन, इसकी क्लास अराइवल, आईडी लेते हैं इसकी अराइवल। अब इसके तुरंत नीचे लेंगे एक H1 की क्लास एडिंग, और यहाँ हम लिख देंगे सैलून प्रोडक्ट्स, और इसको रखेंगे स्पैन में। H1 के नीचे लेंगे एक डिव, इसकी क्लास बॉक्स कंटेनर, एक और डिव, इसकी क्लास बॉक्स डिव क्लास इमेज। इसके बाद लेंगे एक एंकर टैग, इसमें रखेंगे trimmer.php, इसकी कैट आईडी दे देंगे 10। इसी में लेंगे एक इमेज, वही वेबसाइट ऑल, और रखेंगे trimmer.svg। इसके बाद एक div start क्लास info, एंकर टैग trimmer.php, इसके अंदर रखेंगे S3, यहाँ लिख देंगे ट्रिमर। या हम लेंगे एक और डिव, क्लास रखेंगे ओवरले। इसके बाद हम ये जो बॉक्स सेक्शन है, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है, तो इसको यहाँ से उठा के कॉपी करेंगे और इसके नीचे ही यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब इसमें हम रखेंगे इसकी वैल्यू खाली, और इमेज लेंगे ट्रिमर के बाद ड्रायर.svg, यहाँ लिख देंगे ड्रायर। तो हमने ट्रिमर और ड्रायर को ले लिया, हमने इन दोनों को कवर कर लिया। अब करेंगे स्ट्रेटनर, मसाजर और बाकी ये नीचे जो है। तो उसके लिए वही यहाँ बॉक्स से लेके यहाँ डिव तक फिर से कॉपी करेंगे और इसके नीचे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे स्ट्रेटनर, और ये इमेज लेंगे स्ट्रेटनर.svg, ये। अब लेंगे मसाजर, तो इसके लिए वही बॉक्स से लेके यहाँ तक इसको कॉपी और पेस्ट। यहाँ लेंगे मसाजर, और इमेज भी हमने इसी नाम से सेव कर रखी है, मसाजर.svg। ऐसे ही अब सैलून के प्रोडक्ट्स है हमारे पास, यहाँ तक हम कर चुके। तो 4 ये, और 4 8, और 4 12। तो हम इसको 4 कर लिए हमने, और बाकी बचे 12। तो यहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही फिर एक बार पेस्ट कर देंगे। हम इसको 12 बार पेस्ट करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट, क्योंकि हमने वहाँ 12 इमेजेस ले रखी हैं। पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम इमेज और इनके नाम लिख देंगे। तो ये हो गया। अब हमें सिर्फ करना क्या है, ये इमेज और इनके नाम ये लिखने हैं।
तो आइए लिखते हैं जल्दी जल्दी। मसाजर तक हम कर चुके हैं, अब करेंगे सेविंग क्रीम। यहाँ लिख देंगे सेविंग क्रीम और इमेज मेरी है सेविंग डॉट एसवीजी। इमेज का नाम है CRE डॉट SVG। इससे आगे ब्लेड, इमेज का नाम है BLAD डॉट SVG। मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ नैपकिन। तो ये हम HTML का काम कर चुके हैं। अब इसको डिजाइन करेंगे CSS से। तो ये चलते हैं, तो आप करते हैं CSS। सबसे पहले कमेंट के बीच लिखेंगे CSS। तो सबसे पहले अराइवल को बैकग्राउंड कलर वाइट, मार्जिन ऑटो, विड्थ 80%, मार्जिन टॉप 3 rem, border top left radius 4.5 rem, border top right radius 4.5 rem, padding bottom 2 rem। अब करेंगे अराइवल बॉक्स कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स, ओनली फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फ्लेक्स वार्प रैप, पैडिंग 2 rem 0, विड्थ 85%, मार्जिन 0 ऑटो। के बाद बॉक्स ओनली बॉक्स, फ्लेक्स 130 rem, बॉर्डर 0.1 rem, सॉलिड का कलर रखेंगे 0.3, ओवरफ्लो हिडन, पोजीशन रिलेटिव, मार्जिन 1 rem, बॉक्स शैडो 0.3 rem, 0.5 rem, कलर 0.3। के बाद है इमेज हाइट 28 rem, टेक्स्ट लाइन सेंटर, बैकग्राउंड वाइट, बॉक्स शैडो 6 24 44 0.4 0 rem 0 rem 0 rem 0.2 rem, RGBA, इसकी वैल्यू 6 24 44 0.65। उसके बाद लिखेंगे 0 rem 0.4 rem, यहाँ 0.4 rem 0.6 rem माइनस 0.1 rem, RGBA 255, 255, 255, 0.08 0 rem 0.1 rem 0 rem। इसके बाद है बॉर्डर रेडियस 2.5 rem। के बाद हम डिजाइन करेंगे ING हाइट 100%, ऑब्जेक्ट फिट कवर, बॉर्डर रेडियस 3 rem। अब हम करेंगे इसको होवर इफेक्ट, होवर बैकग्राउंड कलर। के बाद है अराइवल H1 कलर रेड। इसके बाद है इन्फो S3, पैडिंग 1 rem, फॉन्ट साइज 2 rem, टेक्स्ट लाइन सेंटर, कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर यही सेम, बॉक्स शैडो ये जो है सारी की सारी, इसको कॉपी एंड पेस्ट, बॉर्डर रेडियस है 2.5। इसको करेंगे अब होवर, कलर 6FDA44। तो यह हमारा सैलून का सेक्शन एंड है। अब करते हैं इसको चेक, रिफ्रेश। और अब स्ट्रेटनर की इमेज में कोई दिक्कत है तो देखेंगे पहले। स्ट्रेटनर डॉट SVG है वेबसाइट, और STRAIGHTENER स्ट्रेटनर डॉट SVG को सेव करके चेक करते हैं। हमारी इमेज आ गई। अब ठीक है, हम इसमें इतने ही प्रोडक्ट्स रखेंगे। ठीक है, तो सैलून प्रोडक्ट्स का काम कंप्लीट। अब शुरू होगा पार्लर प्रोडक्ट्स।